जितने हमारे परिवार चलाने वाले हैं, जितने हमारे परिवार में रहने वाले हैं, इन सबका संबंध केवल मृत्यु लोक तक है। परिवार चलाने वालों से संबंध केवल यहीं तक रहेगा। पर आप जो देवाधिदेव महादेव को एक लोटा जल चढ़ा रही हो, आप जो शिव जी की आराधना कर रही हो, एक बेलपत्र आप देवाधिदेव महादेव को जो समर्पित कर रही हो, शंकर भगवान को जल चढ़ा रही हो, परिवार चलाने वाले से संबंध केवल यहीं तक रह सकता है, पर जल चढ़ाने वाले का संबंध तो वहां तक रहता है। वो नीचे भी संभालता है और ऊपर भी संभालता है। हर पल, हर घड़ी, हर क्षण आपका विश्वास अगर शिव जी के प्रति जागृत होता है, शंकर भगवान के प्रति दृढ़ होता है, तो शिव आपको संभाल लेता है। रोड पर, राह पर चलते फिरते मिलने वाला ज्ञान आपको परमात्मा से नहीं मिला सकता। रावण ने चलते फिरते रोड पर ज्ञान प्राप्त करा था। अगर रावण एक बार किसी सदगुरु की शरण में जाकर बैठ जाता और किसी सत्संग में जाकर बैठ जाता या भगवान की शरणागति में जाकर बैठ जाता, तो यह निश्चित है कि रावण की लंका भी बच जाती और रावण भी बच जाता। पर अच्छी सत्संग नहीं करा उसने, अच्छी संगत को धारण नहीं करा उसने। दिल्ली में मकान बनाना सरल है, दिल्ली में ऑफिस बनाना सरल है, दिल्ली में घर बनाना सरल है, पर किसी के दिल में बैठना सबसे कठिन है। पैसा खर्च करोगे, दिल्ली में मकान बन जाएगा, 1 करोड़ रुपए, 25-50 लाख रुपए लगा दिए, दिल्ली में ऑफिस बन जाएगा, मकान बन जाएगा। दिल्ली में मकान बनाना और घर बनाना, ऑफिस बनाना एक सरल कार्य है, पर दिल में किसी के हृदय में विश्वास के साथ बैठ जाना यह कठिन है। आपकी दृढ़ता, आपका भरोसा, आपका विश्वास। कल रात्रि को बैतुल वालों को आकर देखना था एक बार कि जो भक्त कथा सुनने के लिए भोले के भक्त आए हैं, इधर पानी, नीचे पानी था, उसके बाद भी ये जगह छोड़कर नहीं गए, उसी गीले पर अपनी दरी बिछाकर कम्बल ओढ़कर सोते रहे। जरा विश्वास करिए, कहां से लाओगे ऐसी दृढ़ भक्ति, कहां से लाओगे ऐसा विश्वास? ये उसके भरोसे पर आता है। हम लोग कई बार भजन में गाते हैं, न घर के भरोसे हूं, ना परिवार के भरोसे हूं, भोलेनाथ दया करना, भोलेनाथ दया करना, मैं तेरे भरोसे हूं, मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूं। ना आप इन पांचों जजमान के भरोसे पर आए हो, ना आप किसी दूसरे के भरोसे पर आए हो। उस परमात्मा ने जन्म भी दिया तो खुद के भरोसे पर दिया, स्वयं के भरोसे पर, स्वयं के विश्वास पर। मेरे भोले दया करना, मैं तेरे भरोसे हूं। हम उसके सहारे जब हो जाएंगे, उसके भरोसे जब हो जाएंगे, तब वो खुद संभाल लेगा। एक बच्चा छोटा सा ऊपर फेंको, हंसता है, उसको डर नहीं लग रहा। क्यों? ऊपर जाकर नीचे आने में वो हंसता क्यों है? उसको मालूम है कि मुझे नीचे कोई पकड़ने वाला है। कितना भरोसा होगा उस बच्चे को? ऊपर फेंका, बच्चा नीचे आया, उसको मालूम है मेरे पापा हैं, मेरी मम्मी है, मेरे पिताजी हैं, मेरी माँ है, मेरे दादा दादी, मेरा चाचा चाची, काका काकी, बुआ फूफा, जो भी हैं, ये मुझे पकड़ लेंगे।
एक बच्चे का विश्वास जितना दृढ़ होता है, ऊपर से उसको फेंकने के बाद नीचे कोई पकड़ लेता है, इतना विश्वास बच्चे में होता है तो वो बच्चा मुस्कुराता रहता है। आप भी इतना फेंकने के बाद अगर दुनिया के लोग पत्थर फेंके, आप शब्द के ताने दे, गालियां दे, आड़ा टेढ़ा बोले और कोई कितना ही कोसे और चाहे कितना ही घाटा लग जाए और दुनिया का सारा दुख तुम्हारे ऊपर आ जाए तो भी तुम मुस्कुराते रहना, क्योंकि पकड़ने वाला देवाधिदेव महादेव है। मैं तेरे भरोसे हूं। तुम्हें इतना विश्वास होना चाहिए कि बच्चे को ऊपर फेंका, उसको मां नीचे लेने वाली बैठी है, बच्चे को ऊपर फेंका, उसका पिता उसको लेने वाला बैठा है, उसी तरह से हमको संभालने वाला हमारा महादेव बैठा है, वो संभालेगा जरूर। जिस समय पर मां ताप्ती का विवाह हुआ था स्वर्ण जी के सामने, और स्वर्ण जी मां ताप्ती के स्नेह में इतना डूब चुके थे कि अपना राज्य तक भूल चुके थे। इतना डूब गए थे स्वर्ण जी मां के स्नेह में, मां ताप्ती के प्रेम में, अपनी धर्म पत्नी के स्नेह में। पूरे नगर में हाहाकार मच गया था, कहीं भोजन के लिए बच्चा नहीं था। जरा विचार करिए, राजा ये विचार कर कर गए थे कि मेरे को मृगा के लिए जाना है, और मृगा करते करते उनका स्नेह ताप्ती मां पर आ गया और उनकी भक्ति को देखकर उन्होंने विवाह कर लिया। पर राजा स्नेह में इतने डूब गए थे कि मां ताप्ती के कि उन्होंने प्रजा को भी छोड़ दिया और घर ही नहीं गए। एक वन में जाकर, एक पहाड़ पर, एक पर्वत पर जाकर रहने लगे। अब मंत्री को मालूम पड़ा नगर के कि राजा मृगा पर गए थे और ना जाने कहां चले गए। आज लगभग उनको गए हुए 6 महीना हो गया और राजा दिख नहीं रहे, और जगह जगह पर भूखे मर रहे हैं लोग। नगर का राजा ही अगर गायब हो जाए, नगर का राजा ही कहीं चले जाए, सब भूखे मर रहे हैं। अकाल पड़ गया राजा स्वर्ण की नगरी में, अकाल। मंत्री ढूंढते ढूंढते राजा स्वर्ण को पहुंच गए जंगल में। एक पहाड़ के ऊपर उन्होंने एक झोपड़ी देखी और झोपड़ी में पहुंच गए, और झोपड़ी में जाकर क्या देखा कि राजा स्वर्ण और उनकी धर्मपत्नी माता ताप्ती दोनों साथ बैठी हुई है। राजा स्वर्ण मां ताप्ती से बातें करने में लगे थे, पर माता ताप्ती ने मंत्री को देख लिया था कि कोई मंत्री, कोई व्यक्ति आया है और दूर खड़ा है और वो हमको देख रहा है। ताप्ती महारानी ने, माता ताप्ती ने उसी समय अपने पति स्वर्ण जी से कहा, स्वामी मैं आपके लिए जल भरकर लेकर आती हूं। और मां ताप्ती जल लेने के लिए गई। मंत्री को देखकर मां ताप्ती पहचान गई थी कि ये मेरा बालक, ये मंत्री कोई साधारण नहीं हो सकता, क्यों आया है। तब उसने ज्ञात करा और राजा स्वर्ण के पास में से उठकर गई और पानी भरने का बहाना कर कर मां ताप्ती मंत्री के पास जाकर पूछती है, ए देव ये बताओ आप कौन हो, कहां से आयो, क्यों आयो। उसने कहा, महारानी जी मैं जानता हूं आप मेरे राजा की रानी हैं, मेरे महाराज ने आपसे विवाह कर लिया, आप ताप्ती महारानी, मेरे स्वामी ने आपसे विवाह कर लिया, आप मेरी महारानी हो। पर बस मां रानी जी एक मन में उलझन है। ताप्ती माता ने कहा कि मैं तुम्हें पहचान गई हूं, तुम्हारी उलझन को भी मैं जान गई हूं कि पूरा नगर राजा के विहीन हो गया है। राजा जब यहां पर पड़ा हुआ है तो वहां तो सब खाली हो गया, लोग अकाल में पड़े हुए हैं, भूख से बिलबिला रहे हैं, पानी तक नहीं है पृथ्वी पर, इसलिए तुम यहां पर आए हो ना। तो मां ताप्ती के चरण तुरंत मंत्री ने पकड़ लिया, रानी जी आपको कैसे मालूम पड़ा ये सब। रानी जी ने कहा, ये तो मैं नहीं जानती, पर इतना जरूर जानती हूं कि तुम बताओ मैं तुम्हारी क्या हेल्प कर सकती हूं, क्या सहायता कर सकती हूं। बस मेरे महाराज राजा स्वर्ण एक बार अपने नगर में आ जाए, बस इतना सा निवेदन है। अब पत्नी पति से कहे, अपनी शादी को 6 महीने हो गए और तुम दुकान पे नहीं जा रहे हो, यहीं घर पे पड़े रहते हो। अगर एक बार अकड़ कर अगर पत्नी ने उससे कह दिया कि तुम दुकान पर नहीं जाते, तुम काम पर नहीं जाते, तुम नौकरी पर नहीं जाते, तुम सर्विस पर नहीं जाते, 6 महीने शादी को हो गए तुम यहीं पड़े रहते हो, तो पति को बुरा लगेगा कि नहीं लगेगा। बताओ, ये मुझे ज्ञान दे रही है, कल की आई और मुझे समझा रही है। अगर डायरेक्ट माता ताप्ती अगर अपने पति स्वर्ण जी से कह देती कि तुम जाओ अपने नगर चलें, अपन नगर में जाकर निवास करेंगे, तो राजा को बुरा लग जाता, क्योंकि राजा तो रानी के स्नेह में डूबा हुआ था। तब माता ताप्ती ने मंत्री से कहा, एक काम करो, तुम्हारे नगर में
भूखे मरने की जो दशा है उसको चित्र बनाओ भोजपत्र पर, और भोजपत्र पर चित्र बनाकर आप राजा को भेंट करो गिफ्ट में। मंत्री ने चित्र बनाया तो रानी जी से पूछा, ताप्ती महारानी जी से, माँ मेरे को तो चित्र बनाना नहीं आता। ताप्ती जी ने कहा तो चिंता मत कर, तो बिल्कुल चिंता मत कर। माता ताप्ती ने अपने केश को हिलाया, हिलाते से केश में जो पानी लगा हुआ था, मां ताप्ती का वो जल उस मंत्री के मस्तिष्क पर पड़ जाता है, और मंत्री ने मात्र कागज को हाथ लगाया भोजपत्र को, और उस पर पूरा की पूरा उसके राजमहल में जैसा उसके राज्य में लोग भूखे मर रहे थे वैसा की वैसा चित्र उस भोजपत्र पर बन जाता है। जरा विचार करना, माता ताप्ती का मात्र केश का एक बिंदु सिर पर पड़ा था तो राजा के राजमहल में, राजघराने में जो हो रहा था वो मंत्री ने भोजपत्र पर लिख दिया था। आज भी नियम है, पढ़ने वाला बच्चा, विद्याध्ययन करने वाला बच्चा अगर मां ताप्ती का सुबह समय केवल जल का छींटा ही ले लेता है तो उसकी बुद्धि प्रबल हो जाती है, उसकी बुद्धि की प्रबलता आ जाती है। आज भी माता ताप्ती के जल में वो प्रबलता है जो माता ताप्ती ने केवल केश हिलाया था, माता ताप्ती ने केवल अपने बालों को हिलाया, उसका एक बिंदु मंत्री पूरा की पूरा चित्र अंकित हो गया, स्पर्श मात्र से, मात्र स्पर्श। इसलिए बैतुल मुल्ताई यहां से लेकर जहां जहां माता ताप्ती निकली है ना, और माता ताप्ती जहां तक सूरत तक गई है उस बीच में जितनी जितनी जगह पड़ती है, यहाँ के लोगों को देखना आप, इनमें विद्वत्ता बड़ी प्रबल रहती है, इनकी याददाश्त बड़ी प्रबल रहती है, इनकी याददाश्त प्रबल। भोजपत्र पर चित्र अंकित हो गया, वो चित्र मंत्री गए, ताप्ती मैया वापिस जाकर बैठ गई अपने स्वामी के पास में, अपने पति के पास वापिस। और मंत्री ने जाकर राजा सवर्ण को आवाज लगाई, महाराज जय जयकार हो आपकी, महाराज जय जयकार हो आपकी। सवर्ण ने पूछा, मंत्री जी तो मुझे ढूंढते हुए यहां गए, क्या बात है, कैसे आना हुआ, कारण क्या है यहां आने का तुम्हारा? माता ताप्ती मुस्कुरा रही थी अपने पति के पास बैठकर, इशारा तक माता ताप्ती ने नहीं करा, बस जो समझाया था वैसा की वैसे ही करा। महाराज जी मैं गिफ्ट लेकर आया, एक पुरस्कार लेकर आया। राजा सवर्ण ने कहा, लाओ जरा कौन सा गिफ्ट लाओ जरा दिखाओ। जो उन्होंने गिफ्ट दिया और राजा सवर्ण ने जो पर्चा खोलकर देखा, और उस खोल के पर्चे को जैसे ही उस भोजपत्र को खोलकर देखा तो उसमें कोई कुएं में माताएं अपने बच्चों को पटक रही थी, कोई भूख के कारण मरे हुए जानवर का मांस खा रहे थे, कोई वृक्ष से टंग कर प्राणों को त्याग रहे थे, कोई अग्नि को जलाकर अपने प्राणों को छोड़ रहा था। ऐसा दर्शन जब राजा सवर्ण ने करा, देखा, देखते से ही राजा सवर्ण ने कहा, यह कौन से राजा का राज्य है जहां पर भूख से लोग मर रहे हैं? उस राजा में इतनी अकल नहीं है कि हमारे राज्य में लोग अकाल में मर रहे हैं? यह कौन सा राजा का राज्य है? इतने में मंत्री ने कहा, महाराज ये राजा सवर्ण का राज्य है जहां पर लोग भूख से मर रहे हैं। राजा सवर्ण की आंख में आंसू भर गए, मेरे राज्य की यह दशा। राजा सवर्ण ने अपनी रानी से कहा, ताप्ती से, ताप्ती क्या तुम मेरे साथ में मेरे नगर चलना चाहोगी? आपकी अर्धांगिनी हूं, धर्म पत्नी हूं। धर्म पत्नी का सबसे प्रबल कर्म होता है, पति अगर किराए के मकान में है तो मैं किराए के मकान में हूं, खुद के मकान में है तो खुद के मकान में हूं। धर्म पत्नी पति जहां रखे वहां रहने को तैयार होना चाहिए। ये नहीं कि तुम्हारे ऊपर दुख आया तो मैं अपने पिता के घर में हूं, ऐसा नहीं होना चाहिए कि तुम्हें दुख आया तो मैं अपने पिताजी के घर में हूं, जब अच्छा समय आ जाए तब मुझे लेने आ जाना। ये धर्मपत्नी का लक्षण नहीं है। सुन लेना रही मेरी बैतुल वाली जी, ये धर्मपत्नी का लक्षण नहीं है कि अगर पति पर दुख आया तो छोड़कर तुम मायके चली जाओ। नहीं नहीं, सामना करने के लिए धर्मपत्नी को सम्मुख होना चाहिए। तो तुरंत माता ताप्ती से सवर्ण जी ने कहा, राजकुमार ने, राजा ने कहा, क्या तुम मेरे साथ में मेरे नगर चलोगे? रानी ने कहा, चलो तैयारी। वो तो तैयारी में बैठी थी, बस रानी ने तैयारी कर सीधे, अब जरा विचार करिएगा कि माता ताप्ती अपने नगर को बचाने के लिए, अपने क्षेत्र को बचाने के लिए कितना कृपा कर सकती है कि मंत्री की बुद्धि बदलकर और राजा की बुद्धि को भी बदल सकती है। केवल एक जल का छींटा पड़ा और विवेक बदल दिया। तो मुझे ये लगता है कि कल पानी गिरा तो आज मेरी माता ताप्ती ने कहा कम से कम 2-3 घंटा कथा के लिए तो शांति रख लो। ये उसकी कृपा, ये उसकी दया। तेरी कृपा बिना ना हिले एक भी
लेते हैं श्वास तेरी कृपा से धनो धनो। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में है खजाना कुबेर का। शिव महापुराण की कथा करें। रास्ते में मिलने वाला ज्ञान प्रबल नहीं हो सकता, चलते चलते मिलने वाला ज्ञान प्रखर नहीं हो सकता। रास्ते में रोक कर अगर तुम्हें कोई ज्ञान दे तो वो ज्ञान प्रबल नहीं हो सकता। एक सतगुरु के पास में बैठकर, एक गुरुजन के पास में बैठकर जो लिया जाता है वो जिंदगी में कभी अटकने नहीं देता है। वो ज्ञान प्रबल ज्ञान होता है, वो प्रबल ज्ञान। गुरु में और भगवान में एक अंतर है। गुरु में और भगवान में एक अंतर है। महाराज, गुरु संसार छुड़ाकर परमात्मा में लगा देता है, माला पकड़ा देता है, और परमात्मा माल देकर माला छुड़वा देता है। बहुत अंतर है। गुरु माला पकड़ाएगा और परमात्मा माल पकड़ाएगा। गुरु माला पकड़ाकर संसार छुड़ा देगा और परमात्मा माल पकड़ाकर माला छुड़ा देगा। ये बड़ा, गुरु और भगवान में बड़ा अंतर है। जो राष्ट्र की सेवा करने वाले होते हैं ना, राष्ट्र के जो सेवक होते हैं, जो सैनिक होते हैं, जो राष्ट्र सेवा में तल्लीन रहते हैं, वो अपने घर की परवाह नहीं करते। उसी तरह जो परमात्मा की भक्ति में लगा रहता है, उसको भी अपने घर की परवाह नहीं होती। उसे मालूम है कि मेरा महादेव बैठा है, वो संभाल लेगा। उसको मालूम है। राष्ट्र सेवा वाला भी ये सोचकर बैठता है कि मुझे बॉर्डर पर जाना है, मुझे राष्ट्र हित के लिए जाना है, राष्ट्र सेवा में जाना है, तो वो भी तत्पर होकर खड़ा रहता है। अभी आप देखिए, आप सब लोग कथा सुन रहे हो और आरएसएस के, बजरंग दल के, विश्व हिंदू परिषद के और दुर्गा वाहिनी के, हिंदू उत्सव समिति के जितने जितने ये संगठन है, ये सब चारों तरफ लगे हुए हैं, रोड से लेकर हर जगह सेवा में लगे हुए हैं। इनको देखिए आप। जहां राष्ट्र सेवा की बारी आती है, वहां राष्ट्र सेवा के हित में अपने जीवन का आनंद पाता है। रोड पर मिला हुआ ज्ञान प्रबल नहीं हो सकता, पर किसी सतगुरु के पास में बैठे, सतगुरु माला पकड़ाएगा, संसार छुड़ाएगा, और परमात्मा के पास जाकर बैठते हैं तो वो माल देगा और माला छुड़ा देगा। उसको मालूम है अगर ये भक्ति करेगा, मेरे पास आ गया, इसको जो मांगना है मांग ले। लोग कहते हैं भगवान के पास जाना, गाड़ी मांग लेना, बंगला मांग लेना, जमीन मांग लेना, जायदाद मांग लेना, सत्ता मांग लेना, सब मांग लेना। भगवान भी चाहता है कि तुम मेरे पास में आके सब कुछ मांगो, बस भक्ति मत मांगना। क्योंकि अगर तूने भक्ति मांग ली तो भगवान कहते हैं मैं तो भक्तों के चरणों का दास बनना पड़ता है। तो भक्ति मत मांग। धन जितना मांगना मांग ले, दौलत जितनी मांगना मांग ले, सत्ता जितनी मांगना मांग ले। जैसे जैसे तेरा वैभव बढ़ेगा, जैसे जैसे तेरी सत्ता बढ़ेगी, जैसे जैसे तेरे पास में धन बढ़ेगा, वैसे वैसे तू माला छोड़ देगा, भजन छोड़ देगा, कीर्तन छोड़ देगा, मंत्र जाप छोड़ देगा, नाम जाप छोड़ देगा, और तू धीरे धीरे संसार में लगता जाएगा, लगता जाएगा, लगता जाएगा, और मैं तुझसे दूर होता चले जाऊंगा, मैं तुझसे दूर हो जाऊंगा। पर जब भजन का बल बढ़ता है, भजन का जब रसतत्व बढ़ता है, तो उसका एक सुख, एक आनंद ही दूसरा होता है। भजन का बल भगवान शंकर पर चढ़ाया गया, एक लोटा जल, एक बेलपत्र, एक चावल का दाना, एक पुष्प की पंखड़ी, और ये भी नहीं चढ़ा सकते तो मात्र शिखर का दर्शन, शिखर का दर्शन भी नहीं कर सकते तो शंकर के मंदिर के सामने से केवल मुस्कुराकर भी निकल गए तो ही वो कल्याण कर देता। इतनी कृपालु है मेरा शिव, इतना दयालु। एक पत्र आया, ज्यादा पत्र तो अभी हमने पढ़े नहीं, पर एक पत्र देखिए। मेरा नाम स्वाति ईश्वर डोले है। मैं जिला नागपुर से, तहसील कांटोल, कोणाकी गांव से आई हूँ। आप ही हैं? दोनों हाथ हिला दो एक बार। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। महाराज जी, क्या बताऊं मेरे भोले बाबा के उपकार। मेरी बहन के गर्भाशय में एक गठान बड़ी सी हो गई थी। महाराज जी, डॉक्टर ने बताया कि उसको ऑपरेशन करना पड़ेगा, और ये जो गठान है ये जांच के लिए जाएगी, और पूरे आसार तत्व तो वही दिख रहे हैं जो बड़ी बीमारी के। हमें बहुत चिंता होने लगी। तभी मेरी पड़ोसन ने मुझे पशुपति व्रत के बारे में बताया और आस्था चैनल की जानकारी दी। तभी मैंने अपनी बहन को बताया कि पशुपति व्रत कर। तभी उसने पशुपति व्रत करना प्रारंभ किया। जब उसका तीसरा व्रत था तब उसने
डॉक्टर के कहने पर फिर वापस सोनोग्राफी कराई। एक बार की सोनोग्राफी में बड़ी सी गठान आई थी। दूसरी बार फिर चलते व्रत में तीसरे सोमवार को उसने सोनोग्राफी कराई। गुरुजी, डॉक्टर भी हैरान हो गए और कहने लगे कि ये सोनोग्राफी में गठान तो गायब हो गई, बस गठान का स्थान रह गया है, पर ये गठान चली कैसे? ये शिव, बैठिए, बेन आराम है उनको। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, बैठिए। हर हर महा। डॉक्टर कह रहा है कि अब वो गठान तो नहीं है, बस उसका जो स्थान है, उसका जो जगह है, गठान वाली जो जगह है वो रह गई, गठान गई। अब इसमें हम ये कभी इस व्यासपीठ से नहीं कहते कि तुम डॉक्टर को मत दिखाओ। डॉक्टर के पास पहले जाओ, इलाज भी पूरा करवाओ, जांचें भी पूरी करवाओ, वो जो दवाई दे बस उस दवाई को जब खाओ तो मेरे देवाधिदेव महादेव से कहकर खाना, बाबा अब तुझे संभालना है, मैं तेरे भरोसे हूँ, भोलेनाथ दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। अब उसके सहारे, अब उसके भरोसे पर, अब उसके विश्वास पर जी। क्या देगा वो, ये हमको भी नहीं मालूम, पर इतना जरूर जानते हैं मेरे भोलेनाथ की जो कृपा है वो कभी खाली नहीं हो सकती। इतना कीचड़ कर दिया इस पूरे ग्राउंड में, इतना कीचड़ कर दिया। पांव रखो यहां, पहुंच जाओ वहां। तब भी उसके बाद भी आज एसएसपी मैडम बता रही थी कि रात्रि को एक महिला जिसको 9 महीने का गर्भ, उसको खूब प्रशासन ने भी कहा कि आप पानी बहुत गिर रहा है, आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, आप चलो, हम आपको बाहर निकाल दो। नहीं, पहले मेरी संतान जा चुकी है, डॉक्टरों ने मना कर दिया था कि मेरा गर्भ नहीं है, तुम्हारे को अब औलाद नहीं होगी, शिव जी ने दे दी है, इसलिए मैं इस कथा में आई हूं, मुझे लेकर मत जाओ, मुझे यहां छोड़ो, मुझे कथा सुनो। बैठी हैं क्या? आप ही हैं? हर हर महादेव, जय हो आपकी, प्रणाम। ये आपका विश्वास है प्रबल, बैठिए, बाबा ने आपको संभाला, बैठिए। मुझे यहीं रहना है, मुझे कथा सुनने आई हूं, बस मैं कथा सुनना चाहता हूं, उसके सिवा कुछ नहीं, कथा के सिवा में कुछ नहीं। प्रशासन बोला कि आप चलो, फिर उन्होंने भी कहा भी सरी कि आप फिसल जाओगी, तुम्हें कौन संभालेगा? तो उन्होंने कह दिया, मैं तेरे भरोसे हूं। बच्चा उछला भी वहीं और गिरने, कभी कभी छोटे छोटे बच्चों को देखना कुर्सी पे वहीं चढ़ते हैं जब मम्मी बैठी होती है। उनको मालूम है कि मैं कुर्सी से गिरूंगा ना, कूदूंगा ना तो मेरी माँ संभाल लेगी, अगर मैं सोफे पे से कूदा ना मेरे पापा संभाल लेंगे। उसी तरह शिव महापुराण में जितने आते हैं ये किसी के भरोसे पर नहीं आते, इनको मालूम है वो है ना, संभाल लेगा, वो संभाल। फिर पुलिस प्रशासन ने उनके हाथ जोड़े, तब उनको एम्बुलेंस बुलवाकर फिर उनको दूसरी जगह पर लेकर गए, आराम करवाया। ये सब चीजें बाबा के भरोसे पर है। पर एक निवेदन आपसे करना चाहूंगा, जब प्राकृतिक कोई आपदा पड़ती है, जब प्रकृति का, यहाँ तो समिति तो बहुत अच्छा काम करती है, समिति ने तो सारी व्यवस्था एक नंबर करी, इतने जोरदार उन्होंने पूरे पार्किंग बनाए, लगभग बता रहे थे 100 एकड़ में पार्किंग बना हुआ है। अब 100 एकड़ में पार्किंग बना है, जरा विचार करिए। और कथा पंडाल भी उन्होंने आलीशान बनाया, भोजन व्यवस्था भी उन्होंने जोरदार करी, सब कुछ उन्होंने अच्छा करा। पर प्रकृति के आगे कौन क्या कर सकता है? और जब प्रकृति कोई आपदा रहे तो आप सभी श्रोता भाई बहनों से निवेदन है, उस समय पर जब प्रशासन आपसे कुछ कहे कि साहब चलो यहाँ से हम तुम्हें वेयर हाउस तक ले चलते हैं, वहाँ छोड़ देते हैं, और वहाँ ले चलते हैं, वहाँ छोड़ देते हैं। बहुत बहुत साधुवाद में बैतूल के निवासियों को, किलेदार परिवार को भी दूंगा, इन्होंने वेयर हाउस खुलवा दिया, सारा जगह जगह खुलवा दिया कि रुको सबके लिए। और पूरी बैतूल की जो धर्मशालाएं हैं उनको भी नमन करता हूँ, उन्होंने भी कह दिया हमारी धर्मशाला में आकर रही है। और मैं धन्यवाद दूंगा बैतूल के रहने वाले एक एक भाई बहन को, जो आसपास में जिनके घर थे उन्होंने घर खोल दिया कि हमारे घरों में आकर रही है। ये प्रेम मां ताप्ती की कृपा से आपको मिला, ये वात्सल्यता दुनिया में कहीं नहीं मिल सकती। कौन किसको दे? महाराज आपका विश्वास जागृत होना चाहिए। भगवान देगा, रोड पर ज्ञान नहीं मिल सकता। देवाधिदेव महादेव के चरणों में जाकर बैठोगे, किसी सदगुरु के पास बैठोगे, किसी गुरुजन के पास जाकर बैठोगे तो कुछ जो मिलेगा वो आपकी जिंदगी को संवार सकता है, वो आपकी जिंदगी को अच्छा कर सकता है।
ये सारा सुख कभी कभी कहीं कहीं माता ताप्ती का गुणगान चल रहा है तो इंद्र देवता को भी लगता होगा हमारा तो गुणगान कभी करा ही नहीं, तो उन्होंने भी जलदेव को बुलाया होगा, कहा होगा जाओ जरा पानी बरसाओ। कहीं कहीं हो जाता। एक बुढ़िया दरवाजे के बाहर बैठी थी, सामने से कपास की गाड़ी निकल कर गई, रुई की कपास की ट्राली भरी भराई। बुढ़िया ने सोचा कितना कपास, कितनी फसल बिकेगा तो कितना पैसा आएगा। बुढ़िया सोच सोच के चक्कर खा के नीचे गिर गई। कपास दूसरे का था, गाड़ी दूसरे की थी, पैसा दूसरे का, तब चक्कर इसको आ गया। ये चक्कर खा के नीचे गिरी। बेटों ने डॉक्टर को बुलाया, उन्होंने इलाज करना चालू करा पर बुढ़िया नहीं उठी। सब रोई धोई मच गई, सब रोना चालू कर दिया। इसकी सहेली को मालूम पड़ गया जो इसके घर के सामने रहती थी, दोनों साथ में बैठती थी। उसको मालूम पड़ा कि वो नीचे गिर गई, चक्कर खा के उठी नहीं रही। उसने आकर पूछा हुआ क्या? पता नहीं, बस सामने से कपास की गाड़ी निकली थी, जब से मम्मी होश में नहीं है आंटी, ए आंटी, जब से मम्मी को होश नहीं आया। इतने में आंटी ने कहा तो चिंता मत कर, अभी उठती है तेरी मम्मी, रुक। आंटी बाहर गई, दौड़ती दौड़ती अंदर आ गई। ओ जीजी, जो सामने से कपास की गाड़ी निकली थी ना, उसमें आग लग गई। जीजी उठ के बैठ गए तुरंत उठ के बैठ गए। उठते सी बोली सही में तेरी सौगंध, तेरी सौगंध। पता होता है कभी कभी इंद्र को भी थोड़ा लगने लगता है कि भाई अच्छा कैसे हो रहा है, तो थोड़ा ना थोड़ा कहीं ना कहीं। पर वो बैठा है, यदि अच्छे होंगे तो आपकी जिंदगी भी अच्छी ही बनेगी। कोई कोई आपको ऐसी सलाह दे देता है कि आप गलत मार्ग पर चले जाते हो और जिंदगी बर्बाद हो जाती है। ब्रह्मा जी भगवान विष्णु जी के पास में जाकर कहते हैं कि मुझे भगवान आपके पिताजी का दर्शन करना है। और भगवान विष्णु के पिताजी को जानने के लिए उन्होंने एक पर्वत को घुमाया, जिससे अग्नि का एक खंभ प्रकट हो गया। उस अग्नि के खंभ का जो स्वरूप है वो भगवान शंकर के लिंगायत स्वरूप शिवलिंग जैसी आकृति प्रकट हो गई। जब शिवलिंग की आकृति प्रकट हो गई तो देवादिदेव महादेव ने कह दिया कि यही मेरे पिता हैं। भगवान विष्णु कह रहे हैं कि ये महादेव मेरे पिता हैं, अब मुझे किसी और नहीं जाना। पर ब्रह्मा जी के हृदय में विश्वास जागृत नहीं हुआ। ब्रह्मा जी उसको मानने को तैयार नहीं। संसार में ऐसे कई लोग मिलेंगे आपको जो महादेव को महादेव नहीं मानेंगे, ब्रह्मा को ब्रह्मा नहीं मानेंगे, विष्णु को विष्णु नहीं मानेंगे। और आपको सीख देने वाले भी बहुत मिलेंगे कि जो कहेंगे कि आप इनके चक्कर में क्यों पड़े हो, आप ब्रह्मा जी को छोड़ दो, गणेश जी को छोड़ दो, देवी जी को छोड़ दो, देवता जी को छोड़ दो। ये जो कहने वाले मिलते हैं ना कि ब्रह्मा नहीं है, विष्णु नहीं है, शिव नहीं है, गणेश नहीं है, हनुमान नहीं है, एक दिन तुम्हारे सामने खड़े होकर कह देंगे तुम्हारा बाप भी नहीं है। ये बहुत सीख देते हैं। तुम्हारा जो एरिया है ना, ये बैतूल क्षेत्र से इधर आसपास का जो क्षेत्र है, यहां लोगों को बहुत भटकाया जाता है, बहुत। और अभी आ रहा है, दिन बाकी है, दिसंबर का महीना चल रहा है। अगरबत्ती तुम्हारे हाथों से छुड़ा ली जाएगी और मोमबत्ती पकड़ा दी जाएगी। अगरबत्ती में बांस है, अगरबत्ती में बांस है, अगरबत्ती नहीं लगाना चाहिए। कल से ये कह देंगे कि तुम्हारे पेट में भी मल भरा रहता है तो भगवान के मंदिर ही नहीं जाना चाहिए। बहुत चतुर चतुर लोग हैं संसार में। ए बैतुल वाली जीजियों और जीजा, और एक की जगह चार लगा, एक हमारी, दूसरी उनकी, समझ गए, तीसरी अपने बच्चों की, और चौथी हमारी पड़ोसन की कि वो भी मंदिर जाए। बस इतना हम अगरबत्ती लगाएंगे। अब तुम्हें बुरा लगे चाहे भला लगे, और तुम चाहे सितारा टांगो चाहे सूखा हुआ पेड़ खड़ा कर दो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। भजन में चित्त लगाइए। राम हमारा है, कृष्ण हमारा है, शिव हमारा है, और मां ताप्ती भी हमारी जान है, हम छोड़ नहीं सकते। ये मां ताप्ती भी हमारी जान है, हम इसको कैसे छोड़ दें?
स्मरण करो, खूब भगवान की भक्ति को धारण। भजन के बल को बढ़ाना है, राम नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम की भक्ति को धारण करना है। करो भजन, दिखावे से दूर रहना, मन को परमात्मा तक लेकर जाना। महाराज शिव कथा कर, भगवान ने ये दो भटेर जैसी आंख दी है, एक जोरदार, काय के लिए दी है? बोलो बोलो, जम के बोलो रे, देखने के लिए दी है कि नहीं दी है? अब इतनी सी बात तुम नहीं बोल पा रहे हो, क्या पता क्यों? तुम्हें डर लग रहा है क्या किसी से? आंख काय के लिए दी है? देखने के लिए। यहां पर हॉस्पिटल है बैतुल में, है ना, हड्डी के डॉक्टर हैं? उन हड्डी के डॉक्टर के बाहर जाकर खड़े होना, एक भी अंधे की हड्डी नहीं टूटी मिलेगी। तुम जाकर देखना, एक अंधे की कभी पांव की हड्डी टूट गई हो कि हाथ की हड्डी टूट गई हो तो बता देना, सब आंख वालों की टूटी मिलेगी। अंधा कभी नहीं गिरता क्योंकि उसने डंडी पकड़ कर रखी है, छड़ी पकड़ कर रखी है, उसे टच करते करते चलता है तो कहीं गिरता नहीं है। उसी तरह एक महादेव को पकड़कर चलोगे तो गिरोगे नहीं, वो तो अंधे गिरते, आंख वाले ही गिरते हैं, आंख वाले। इनको मालूम है महादेव है, इनको मालूम है गणेश जी है, इनको मालूम है राम जी है, बचपन से सीखते आए मेरा परमात्मा, मेरा राम, मेरा कृष्ण, मेरा शिव, हम बचपन से सीखते हैं। उसके बाद भी आंख होने के बाद भी कहेंगे नहीं नहीं नहीं, बेचारा सही कह रहा, अपने को भगवान को पूछना नहीं चाहिए। मतलब आंख का अंधा, अंधा अच्छा इससे तो, जिसने एक बार भगवान को पकड़ लिया वो जानता है कि तारेगा भी यही और मारेगा भी यही, गिरने नहीं देगा, ये निश्चित है, वो गिरने नहीं दे सकता। मैंने सारे सहारे छोड़ दिए, बस तेरा सहारा काफी है। मेरी नाव किनारे लगे ना लगे, तेरे दर का किनारा काफी है। उस पर अगर भरोसा है, उस पर अगर विश्वास है, उस पर अगर दृढ़ता है तो वो संभाल लेगा। देखा कि खिड़की जरा सी कमजोर है, तुरंत लोहार को बुलाया, भैया खिड़की मजबूत कर दे। क्यों? कोई चोर अंदर घुस जाएगा। जब घर बनाते हो तो इतनी सेफ्टी का ध्यान रखते हो कि कोई अंदर ना घुस जाए। एक मोबाइल लेते हो तो उस पर सेफ्टी गार्ड लगाते हो, उस पर कवर चढ़ाते हो, उस पर स्क्रीन कवर लगाते हो कि कहीं गिर गया तो बेकार ना हो जाए। तो भगवान ने इतना जोरदार मोबाइल दिया बिना बैटरी का, तो इसका भी तो ध्यान रखो कि इसकी सिम गड़बड़ ना हो जाए और ये मोबाइल कहीं बेकार ना हो जाए। कितना कहते हैं बेचारे ट्रैफिक के पुलिस वाले, कितना कहते हैं धीमी गाड़ी चलाओ, देख कर चलाओ, स्लो चलाओ, आराम से चलाओ, धीरे धीरे चलाओ। क्यों कहते हैं? जैसे मोबाइल पर कवर होता है, मोबाइल खराब ना हो जाए। एक बार गिर गया तो फिर मोबाइल को कितना भी करो, दूसरा उस पर कवर अर्थात दूसरा कोई स्किन काम नहीं करेगी, स्किन बदलना पड़ेगी। उसी तरह ये टांगड़ा दिया भगवान ने, ये हाथ दिया, मुंडा दिया, एक बार डुचा गया नहीं, एक बार टूट फूट हो गई, इसके बाद तुम दूसरा कितना ही लगा लो, कई काम करनी है। फिर असली मोबाइल तो असली था, फिर वो किसी काम का। कितना के लोग बात तुमसे, कितना के मकान बनाया, खिड़की मजबूत, दरवाजा मजबूत होना चाहिए, अंदर कोई घुस ना जाए। मार कर देखा, अंदर कोई प्रवेश ना कर जाए। क्यों? इसके अंदर हमारे घर में हम जब आए तो चोर ना घुस जाए। चोर से बचाने के लिए खिड़की को मजबूत रखा है। उसी तरह काम, लोभ, आसक्ति, वासना, तृष्णा कहीं हमारे अंदर प्रवेश ना कर जाए। तो इन खिड़की दरवाजों का भी ध्यान धरो, ये भी खिड़की दरवाजे हैं। ठंड, लू इन्हीं से घुसती है। इसलिए हमने देखा महाराष्ट्र के ये बैतूल के आसपास के लोग ऐसा कपड़ा बांध के ऐसा लगता है, बोलो सही है कि गलत है? ऐसा कपड़ा बांधते ही नहीं बांधते, ऐसा रुमाल को ऐसा 3 बार ऐसा भगवान जाने ऐसा बांध बना के धर लेते हैं यहाँ के लोग। अब इनसे पूछा क्यों, ये क्यों बांधा है? ठंड पड़ रही है। तो इससे क्या होगा? अंदर घुस जाएगी। इसलिए फिर गर्मी भी आई तो भी उनने ऐसा बांधा। बोलो जी जो गर्मी में बांधा, तो क्या गर्मी में क्यों बांधा? लू चल रही है, अंदर घुस जाएगी। एक बार अंदर घुस गई 8 दिन तक वो ठंड, एक बार अंदर घुस गई तो 8 दिन तक पलंग पे पटक के रख देगी। फिर काढ़ा पियो नहीं, चाय पियो नहीं, खर्चा बढ़ा देगी कि अदरक की कूट कूट के पियो नहीं, ये करो नहीं वो करो, न दवाई खाओ न डॉक्टर को दिखाओ। एक बार अगर अंदर घुस गई तो फिर ये गड़बड़ कर जाएगी। उसी तरह जब ये कहीं अधर्मियों की लू चले और ये फालतू की बात बोले, तुरंत अगर एक बार अंदर घुस गई ना तो निकलना मुश्किल है। इसलिए बैतुल से सीख लो,
बैतूल के लोग बहुत ज्ञान देते हैं क्योंकि मां ताप्ती के तट के हैं। ये बेमतलब की कोई बात को तुल नहीं देते, इसलिए इसका नाम बैतूल है। ये बड़े समझदार होते हैं, इनकी समझदारी करवाई। ये कोई बात को इधर उधर नहीं लेके जाते, अपनी मर्जी। इतना पानी गिरा, इतना कीचड़ हो गया, पूरे रोडों पर जाम हो गया हर तरह से, पर एक भी हमने देखा बैतूल की मीडिया ने एक शब्द आड़ा टेढ़ा नहीं लिखा, हमने लिख दिया साहब भक्तों का आनंद है, भक्तों का सुख है। धन्यवाद संपूर्ण मीडिया को, सोशल मीडिया को भी और पत्रकार बंधुओं को मेरा नमन। आपकी कलम को नमन करता हूं, आपके प्रेम को नमन करता हूं, आपके स्नेह को नमन करता हूं। ये स्नेह है, ये प्रेम है। इधर भी बहुत सारी बेटी है सबान बांध के, खूब सारी बेटी हो, भगवान की कृपा है। शिव कथा कर रहे, भगवान शंकर का चरित्र कर रहा, शिव तत्व की ओर। ब्रह्मा जी को विश्वास नहीं हुआ, ब्रह्मा जी को भरोसा नहीं हुआ, शिव को जान गए, पर भगवान नारायण को भरोसा हो गया, पर ब्रह्मा जी को भरोसा नहीं हुआ। तब विश्वास ही तो सब कुछ है, विश्वास के बल पर ही तो सब कुछ टिका हुआ है। कल कथा में चल रहा था कि दक्ष प्रजापति भी अपनी बेटी को देखकर रोए थे और विश्वकर्मा जी भी अपनी बेटी संज्ञा को देखकर रोए थे। विश्वास पर ही तो सब कुछ टिका है। सूर्य देवता के साथ में अपनी बेटी का जो विवाह किया है, ये विश्वास के बल पर ही तो किया जाता है। एक पत्नी का पति पर विश्वास होता है कि ये मुझे धोखा नहीं देंगे, ये मुझे कभी धोखा नहीं दे सकते। पति का पत्नी पर विश्वास होता है कि ये कभी मुझे धोखा नहीं दे सकते। ऐसा विश्वास मेरे महादेव पर होना चाहिए कि मैंने जल चढ़ाया है तो मेरा महादेव बैठा। एक लोटा जल अगर आपने देवादिदेव महादेव को चढ़ाया है, शंकर भगवान को एक लोटा जल अपने घर का ले जाकर चढ़ाया है, तो विश्वास रखना कि वो धोखा नहीं खा सकता, वो कभी भटक नहीं सकता, वो कभी नहीं भटकने देगा। आप विश्वास को दृढ़ रखना बस। संज्ञा विश्वकर्मा जी के पास में आती है और वो बोल देती है कि पिताजी मेरे को आपसे कुछ बात कहना है। बस मौन होकर बैठी थी और पिता ने पूछ लिया कि तुझे दुख क्या है। एक कथा पहले करी, उस कथा में भी आपको कहा था कि जब जिंदगी में थोड़ा भी दुख हो ना, थोड़ी तकलीफ हो, थोड़ा कष्ट हो, किसी से मत कहो, देवादिदेव महादेव के पास जाकर बैठ जाओ, चुप होकर मौन होकर प्रसन्नता की मुद्रा में देवता देवादिदेव महादेव से जाकर अपने हृदय की बात कहो। भले कुछ मत बोलो तो भी महादेव समझ जाएंगे, मत बोलिए कुछ भी तो भी महादेव समझ जाएंगे। दो कथा स्कंद पुराण में वर्णन है कि दो कथा ऐसी है जिसको देवादिदेव महादेव ने सुनाया है। एक अमर कथा शंकर भगवान ने पार्वती जी को सुनाई और दूसरी मां ताप्ती की कथा अपने बेटे कार्तिकेय को सुनाई, षडानंद कार्तिकेय को सुनाई, स्कंद को सुनाई। बाकी की कोई कथा देवादिदेव महादेव ने किसी को नहीं कही, केवल स्कंद पुराण में लिखा है दो कथा ऐसी है। एक अमर कथा शिवजी पार्वती को कहते हैं और एक मां ताप्ती का चरित्र, मां ताप्ती का वर्णन स्कंद पुराण में देवादिदेव महादेव षडानंद कार्तिकेय से कहते हैं। इसके सिवाय कोई कथा देवादिदेव महादेव ने नहीं सुनाई, केवल दो कथा, और दोनों कथा प्रबल है। अमर कथा भी प्रबल है और ताप्ती कथा भी प्रबल है। हम यहां ताप्ती शिव महापुराण की कथा कर रहे हैं, हम यहां ताप्ती पुराण नहीं कर रहे हैं। नहीं तो तुम सोचो कि गुरुजी ताप्ती पुराण बाच रहे हैं, फिर निवेदन है ताप्ती पुराण आप घर पे जाके बाच लेना। यहां ताप्ती शिव पुराण है, केवल ताप्ती माता के जीवन चरित्र को छूते हुए उनसे अपने को क्या ग्रहण करना है, उनके चरणारविंद का रसतत्व कैसे हमें ग्रहण करना है, हमें उस आनंद को पाते हुए चलना। संज्ञा पिता के पास मौन होकर बैठी थी तो विश्वकर्मा जी ने पूछ लिया क्या बात है। पिता, कल कथा में कहा था बेटी के भाव को जान जाता है, पिता बेटी के स्वभाव को, पिता बेटी के भाव को जान जाता है। बहुत किस्मत वाले होते हैं तीन लोग, एक वो जिनकी पत्नी उनके कहने में चले और उनका सम्मान करे, दूसरे वो जिनका बेटा और बेटी कहने में चले और पिता की बात को ना काटें और सम्मान करें, तीसरा वो पड़ोसी इनकी बात रखे और इनकी बात की कीमत हो, सम्मान करे। ये तीन किस्मत वाले होते हैं। अगर इन तीन में कोई गड़बड़ हो जाए तो तुम अपना बोरिया बिस्तर लेके हरिद्वार चले जाना। क्या मतलब फिर रहने से?
जिस पत्नी के लिए, परिवार के लिए सुबह 8 बजे से दुकान खोलकर बैठते हो, रात के 12 बजे तक, 10 बजे तक, 11 बजे तक कमाते हो, किसके लिए कमा रहे हो? खुद के लिए। खुद पर तो कभी खर्च करते नहीं देखा। बेटे को दिलाया 22,000 का, 50,000 का मोबाइल, खुद लेके बैठा कीपैड। किसके लिए खर्च करा? पत्नी रोज जाए, आनंद करे, डेंटिंग पेंटिंग का आनंद लेवे, रोज आधा घंटा जाके कुर्सी पे बैठ जाने, धागा से यूं चीज करती रहे। किसके लिए कमाया? कमाया अपने परिवार के लिए, खुद के लिए नहीं कमाया। और जब तुमने अपनी पत्नी के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए कमाया, और वही पत्नी तुम्हारी नहीं सुने, तुम्हारा आदर नहीं करे, सम्मान नहीं करे, जरा जरा सी बात में चिल्ला के दौड़े, और जो बेटे के लिए तुमने इतनी प्रॉपर्टी बनाई है, जिस बेटे के लिए इतनी जायदाद बनाई है, जिस बेटे के लिए इतनी सत्ता बनाई है, और वही बेटा चिल्ला के दौड़े, तो फिर तुमने जोड़ा किसके लिए? कमंडल उठा, नर्मदा परिक्रमा चलो। क्या किसको रोई है? बोलो बोलो जरा जम के, चादर तान के सो। पूरा इतिहास गवाह है, शास्त्र वर्णन करते हैं। गाय के लिए लोग घर बनाते हैं, कुत्ते को रखने के लिए लोग घर बनाते हैं, चिड़िया रखने के लिए लोग घर बनाते हैं, तोता तोती रखने के लिए लोग घर बनाते हैं, मुर्गा मुर्गी रखने के लिए लोग घर बनाते हैं, हिरण और मोर को रखने के लिए लोग घर बनाते हैं, हाथी को रखने के लिए लोग घर बनाते हैं, शेर को रखने के लिए लोग घर बनाते हैं, पर गधे को रखने के लिए कोई घर नहीं बनाता है। और जो बच्चे तुम्हारी नहीं सुने, आदर नहीं करे, सत्कार नहीं करे, चिल्ला के दौड़े, तो वो समझ जाओ फिर इनके लिए 3 मंजिल बिल्डिंग काहे के लिए बनाना? गधे के लिए कोई घर बनाता है? विचार करो। ये सुने ही नहीं। तुमने किया बेटा, जाके 1 लोटा पानी चढ़ा दे, चिल्ला के दौड़ जाए, हम आज के फैशन के हैं, हम नहीं जाएंगे। और एक एक्सीडेंट हुआ और हॉस्पिटल में पड़ा, फिर मम्मी से कह रहा बहुत तकलीफ, मम्मी बोले मैं शंकर जी का पानी लेके ले आओ, मम्मी सियोर वाला महाराज कहता था। अब आई समझ में? कितना समझाओ, कितना अब चलेगा। अब तो हॉस्पिटल में भी याद कर रहा, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। ऊपर से शंकर जी बोले नहीं आऊंगा, बिल्कुल नहीं आऊंगा। तू मेरे दरवाजे नहीं आया तो मैं तेरे दरवाजे क्यों आऊं? आदान प्रदान का जमाना है, तुम किसी के यहाँ जाओगे तो कोई तुम्हारे यहाँ आएगा। तुम बहन के घर जाओगी तो बहन तुम्हारे यहाँ शादी में आएगी, और तुमने बहन के घर शादी में बहू को भेज दिया तो वो भी अपनी बहू को भेज देगी। और बहन के घर शादी में बहन आती है तो थोड़ा काम कर लेती है, और बहू आती है तो डेंटिंग पेंटिंग करके कुर्सी पे बैठ जाती है, बकाई को काम करेगी। उसी तरह भगवान कह रहा है कि तू मेरे दरवाजे पर आया तो मैं तेरे दरवाजे पर आया, तूने मेरा भजन करा तो मैंने तेरा भजन करा, तूने 1 चावल का दाना दिया, मैंने 10,000 ब्राह्मण का पेट भर दिया, तूने 1 पल्लू को फाड़कर धागा दिया, मैंने 9,999 साड़ी दे दी। भगवान कहता तेरे से ज्यादा रिश्तेदारी मैं निभाना जानता हूं। और जब बैतुल में कथा हुई और तूने कह दिया मम्मी तुम चले जाओ, तो भगवान भी कह देगा यमराज तू चले जा, वो काय को छोड़ेगा। और भगवान आता है तो नंदी को लेकर आता है, एकदम व्हाइट कलर की टवेरा, और अगर यमराज आएगा तो ब्लैक कलर की स्कॉर्पियो, और ले जाएगा बांध के पीछे से दोस्ता दोस्ता, खूब मारता कूटता। और तुम चिल्ला चिल्ला के कहोगी मैंने क्या बिगाड़ा, मैंने तो कभी कुछ करा ही नहीं। यमराज कहेगा चल तोरी कमला, चल तू पहले, 2-4 और कूटेगा, फिर ले जाएगा, मैंने क्या करा था, कुछ नहीं करा, बैतुल में कथा हुई और तू सोफे पे चना खा रही थी, इसलिए 2-4 दे, चल अब ही चल। अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, और वचन दिया तो निभाना पड़ेगा, आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीला, अंत समय भोले आना पड़ेगा। अंत समय परमात्मा को याद किया, उसको पुकारा, तो यहाँ चित्त कह रहा, विश्वकर्मा जी समझ गए, अपने बेटी की दशा जाकर पूछ लिया, तो आज बेटी ने कहा पिताजी मन की दशा केवल इतनी है, तुम्हारे जमाई का तेज बल बड़ा प्रबल है, सूर्य नारायण का तेज बल बड़ा प्रबल है, उनकी तेजता के कारण मैं वहां से यहाँ आई हूं, आप कृपा करो ना पिताजी, आप तो सब कुछ कर सकते हो। उन्होंने विश्वकर्मा जी ने सुना और बेटी की दशा सुनकर सूर्य नारायण को निमंत्रण दिया। बेटी की दशा जानकर सूर्य नारायण भगवान को निमंत्रण दिया, सूर्य देवता आइए हमारे यहां पर भोजन के लिए पधारिए, आइए आप। आज सूर्य नारायण को बड़ा प्रसन्नता थी, मेरे ससुराल में मेरा भोजन है। ससुराल में जब भोजन होता है तो उसकी एक आनंद ही दूसरा होता है। एक जमाई बहुत काले थे, ससुराल आ गए, सास ने उनकी बहुत सेवा करी, श्रीखंड, रबड़ी, दही, दूध खूब खिलाया। जमाई 8-10 दिन तक रहे, जाने लगे
सास ने कहा नहीं जमाई साहब अभी नहीं जाने दूंगी आपको, आप यहीं रहिए, आपके चक्कर में हमको भी दूध दही खाने को मिल रहा है, इससे बढ़कर और क्या चाहिए। जमाई ने सोचा सास पहली बार मेरे को इतना मनवार करके खिला रही है, इतना मनवार कर मुझे रोक रही है। पूछा नहीं मुझे जाना होगा। नहीं जमाई साहब तुम्हारे चक्कर में हमको भी खाने को मिल रहा है दूध दही, तुम्हें तो रुकना पड़ेगा। जमाई को इतनी खुशी हो रही कि सास पहली बार इतना रोक रही है। जमाई से रहा नहीं गया, उन्होंने पूछ लिया मम्मी माताजी सासू जी आप मुझे इतना क्यों रोक रही हो और मेरे चक्कर में कहाँ आपको दही दूध खाने को मिल रहा है। नहीं जमाई साहब बात इतनी सी है, हमारी भैंस को एक बच्चा हुआ था वो मर गया, तब से भैंस ने दूध देना बंद कर दिया था, जब से तुम आए हो भैंस को लग रहा है कि मेरा छोरा आ गया, तुम्हारा ऐसा काला स्वरूप देखकर भैंस तब से दूध अच्छा दे और तुम्हारे चक्कर में हमको भी खाने को मिल रहा। जमाई को गुस्सा आ गया, वो तो चले गया। बता गजब, जमाई में और भैंस के छोरे में कोई अंतर नहीं। कहीं कहीं ऐसा, कभी कभी ऐसा। अब कहा भोजन के लिए बुलाया सूर्य नारायण भगवान को, सूर्य देवता बड़े प्रसन्न हुए, आज हमारे ससुराल में भोजन के लिए बुलाया, इससे बढ़कर प्रसन्नता और क्या चाहिए। भास्कर देव, सूर्य देव, दिनकर, बड़े भगवान सूर्य देवता आज भोजन के लिए आए। भोजन के लिए जैसे ही आए सूर्य नारायण भगवान के लिए भोजन तैयार किया गया। सूर्य नारायण भगवान ने जब भोजन ग्रहण करना प्रारंभ करा, ससुर जी ने विश्वकर्मा जी ने एक बात निवेदन कर दी, आपका तेज बल बड़ा प्रबल है, मेरी बेटी संज्ञा को आपके तेज पुंज के कारण तकलीफ होती है, आपने उसको श्राप भी दे दिया है। उसके गर्भ से 2 संतान ऐसी हुई है, यम और यमुना, जिसको आपने श्राप दे दिया कि तुम कालदंड को धारण करो। यह श्रेष्ठता नहीं है, इसमें सहजता और इसमें श्रेष्ठता नहीं है। भास्कर देव सूर्य देवता ने हाथ जोड़कर कहा अपने ससुर जी से, पिताजी आप क्या चाहते हो वो बताओ, बस आपका तेज थोड़ा कम हो जाए। सूर्य देवता ने कहा मेरी कलाओं में से अगर मुझ में 16 कला है तो उसमें से कुछ कलाएं आप काट दीजिए। विश्वकर्मा जी ने सोचा अगर सूर्य के तेज को काटूंगा उसको काट कर रखूंगा कहां, अगर यहां रखता हूं तो भी तकलीफ, इस तेज को मैं करूं क्या। तब विश्वकर्मा भगवान ने उस समय पर बेटी संज्ञा से, जब पिता कभी कभी कोई राय लेता है अपनी बेटी से, कभी कभी बाप भी अपनी बेटी से पूछ लेता, बेटी तेरे भाई की शादी करना है, उसके लिए अपन को ऐसा करना है, क्या करना चाहिए, तो बेटी बता देती पापा ऐसा कर लेते, पापा ऐसा कर लेते। बेटी 4 दिन पहले जाकर पूरी विवाह की तैयारी कर देती है। आज पिता विश्वकर्मा ने अपनी बेटी से पूछा कि तेरे स्वामी सूर्य नारायण के तेज को मैं काटूंगा, कम करूंगा, तो ये तेज मैं इसको कहां ले जाकर रखूं। तब बेटी ने कहा पिताजी एक काम करिए, सूर्य नारायण के तेज को, भगवान सूर्य के तेज को आप जो काट कर रखेंगे उससे एक काम करो, जिस शंकर की मैं आराधना करती हूं उन देवाधिदेव महादेव के लिए कुछ श्रृंगार बना दीजिए। तब विश्वकर्मा जी ने जो सूर्य का तेज काटा, उस कटे हुए तेज से सुदर्शन चक्र, त्रिशूल और यमराज को देने वाला कालदंड बनाकर प्रदान कर दिया। कई लोग पूछते हैं त्रिशूल कहां से आया, देवाधिदेव महादेव को त्रिशूल किसने दिया। भगवान शंकर को नंदी तो प्रजापतियों ने दिया था, पर भगवान शंकर को त्रिशूल किसने दिया। वो त्रिशूल आपको ज्ञात होना चाहिए, वो त्रिशूल कोई साधारण नहीं है। जिस त्रिशूल को भगवान शंकर के हाथ में देखते हो, शिव मंदिर में देखते हो, शंकर के द्वार पर देखते हो, वो त्रिशूल साधारण नहीं होता, वो सूर्य के तेज से कटा हुआ वो भाग, कलाओं का सूर्य के तेज का भाग काट कर उसको त्रिशूल का निर्माण करा गया, सुदर्शन चक्र का निर्माण करा गया। सुदर्शन चक्र और त्रिशूल ये भगवान शंकर के अस्त्र थे। भगवान विष्णु ने एक बार 108 कमल पुष्प भगवान शंकर को देना प्रारंभ करा और एक बार शिव जी ने उनकी परीक्षा ले ली और कमल पुष्प गायब कर दिया, तो भगवान नारायण ने अपना नेत्र निकालकर भगवान शिव को दिया। शिव जी त्रिनेत्रधारी हो गए। शंकर भगवान ने कहा नारायण आपने मुझे अपना नेत्र दिया है, मैं आपको क्या दूं। तब भगवान विष्णु ने शंकर भगवान से उनका सुदर्शन चक्र मांग लिया। शंकर जी ने अपना सुदर्शन चक्र भगवान नारायण को दे दिया। भगवान विष्णु के नेत्र से शंकर भगवान त्रिनेत्रधारी हो गए और भगवान शंकर के सुदर्शन चक्र से भगवान विष्णु, जम के बोलो, सुदर्शन चक्रधारी हो गए। वो सुदर्शन चक्रधारी है, ये 3 नेत्रधारी है। ये त्रिशूल जिसको देवाधिदेव महादेव अपने पास में रखे हैं, ये त्रिशूल जिसको भगवान शिव अपने पास में रखे हैं, ये साधारण नहीं है। शिव मंदिर में जब आप कभी जाएं शंकर भगवान की, कभी ऐसा मौका लगे कि आपको लगे कि कहीं आपका यश कम हो रहा हो, आप जानते हो कि मुझको यह काम करवाना है और यह काम आगे हो ही नहीं रहा, यह फाइल आगे बढ़ी नहीं रही, आपको लगे ये फाइल आगे नहीं बढ़ रही,
शिव जी पे जो जल चढ़ाओ, उस चढ़े हुए जल को जब आप थोड़ा सा लेकर आते हो, आपको बताया था ना कि खाली लोटा नहीं लाना चाहिए, खाली कलश शंकर जी के मंदिर से वापस नहीं लाना। शंकर भगवान को जल चढ़ाया, चढ़ाने के बाद थोड़ा सा जल हाथ में या कटोरी में या कलश में झेल लिया, भले 2 बूंद लाओ पर अपने घर पर लेकर आओ। उस 2 बूंद जल का भी स्पर्श कलश के अंदर हाथ की 3 उंगलियां लगाकर अगर त्रिशूल पर टच कर मात्र आपने उस कलश के अंदर लगा दिया और वो जल भी आपने अपने घर पर छोड़ दिया, छीट दिया या उसका आचमन मात्र हो गया, तो व्यक्ति का यश बढ़ना अपने आप प्रारंभ हो जाता है, उसकी यश की प्राप्ति उसको होने लगती है, उसको यश की वृद्धि होने लगती, उसको यश की प्राप्ति होने लगती है। त्रिशूल का दान, त्रिशूल का स्पर्श, एक बहुत अच्छी बात कहना चाहेंगे, आपके स्मरण में रहना चाहिए, बहुत सुंदर स्मरण। कभी अगर मौका लगे, कभी अगर मौका लगे, और शंकर भगवान का बहुत सुंदर श्रृंगार हो गया, बहुत सुंदर श्रृंगार हो गया, और शिव जी पे माला भी बहुत अच्छी चढ़ी है, बेलपत्र भी अच्छी चढ़ी है, धतूरा भी अच्छा चढ़ा हुआ है, फूल भी अच्छे चढ़े हुए हैं, और आपने देख लिया शिव जी का बहुत अच्छा श्रृंगार हो गया, और तुम्हें कभी मौका लग जाए ऐसा, और तुम्हारे पास में एक अच्छी सुंदर सी माला हो पुष्प की, तो आप पुजारी जी को या पंडित जी को कह दो, या पंडित जी मान नहीं हो, शिव जी का अच्छा श्रृंगार हो गया हो, तो वो माला केवल त्रिशूल की, जो त्रिशूल है उस त्रिशूल पर ही उस माला को अगर आपने केवल टांगी दिया, तो भी आप उन्नति की सीढ़ी पर आगे बढ़ना प्रारंभ कर देते। पर किस समय पर? जब भगवान का पूर्ण श्रृंगार हुआ, पूर्ण श्रृंगार शिव जी का हो गया और माला तुम्हारे हाथ में है, और तुमने देखा भगवान का श्रृंगार हो गया। अब शिव जी पर अगर माला चढ़ाऊंगा, श्रृंगार गिर जाएगा, तो उस माला को आप अपने यश प्राप्ति के लिए, अपने आनंद के लिए, अपनी उन्नति के लिए आप उसको त्रिशूल पर चढ़ा सकते हैं। हम कई बार एक बात बहुत अच्छे से आपको वर्णन किए हैं कि कभी मौका लगे और आप किसी कंपटीशन एग्जाम में बैठ रहे हैं, या एक ही जगह पर सर्विस करते करते बहुत समय हो गया और वहां पर उन्नति नहीं हो रही है, आपका प्रमोशन नहीं हो रहा, तब 7 बेलपत्र केवल त्रिशूल का, 3 जो त्रिशूल में 3 नोक होती है, पहले साइड की दोनों स्पर्श, फिर बीच का स्पर्श कर कर अपने हृदय की कामना कर कर अशोक सुंदरी वाली जगह पर मात्र चढ़ा देने पर भी व्यक्ति जिस जगह पर नौकरी कर रहा होता है उससे उसका प्रमोशन का चांस बढ़ जाता है और उसकी उन्नति की ओर अग्रसर होता है। त्रिशूल भगवान देवाधिदेव आनंद करने वाले महादेव के जो हाथ में आया है, वो त्रिशूल कोई साधारण नहीं, स्वयं सूर्य नारायण की कला को काटकर बनाया, भास्कर देव की कला को काटकर, इसलिए शिव कथा कर तेरे चरणों में ध्यान लगाया, तेरे चरणों में ध्यान लगा।